जैसे ही छिपकली के ऊपर पानी गिराया जाता है वैसे ही पानी नीचे गिरने लगती है। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि छिपकली की स्किन हाइड्रोफोबिक होती है और उसकी स्किन हाइड्रोफोबिक इसलिए होती है ताकि ये हमेशा डराए रहे और उनकी स्किन पर कोई भी बैक्टीरिया या फंगस ना जा सके और ये हमेशा बीमारियों से बचे रहे। ऐसा जानवर जो नजरों के सामने रहकर भी नहीं दिखते हैं। नंबर 1 कैटरपिलर। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आपको पत्ते के ऊपर कुछ दिखाई देगा। असल में वो कैटरपिलर है जिसका कलर बैकग्राउंड कलर के साथ ऐसा मैच हो गया है कि अगर वो ना हिले तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। नंबर 2 अल्लोब है पैथन। वैसे ये सांप एक पैथन की प्रजाति होती है लेकिन इसके शरीर में पीले और काला रंग की वजह से अगर आप इसे केले के साथ रख दोगे तो कोई भी इसे पहचान नहीं सकता। नंबर 3 लेप्टोर सेलफिश। ये मछली सिर से पैरों तक पूरी तरह ट्रांसफर होती है सिवाय इनकी आंखों के। ये मछली तभी दिखाई देती है जब ये लहरा के चलती है। देखो कभी भी नारियल में ऐसी चिपचिपी चीज निकले तो उस नारियल को खराब समझकर फेंक मत देना। इस तरह के नारियल को कोकोनट कहते हैं। दरअसल इस नारियल का डेवलपमेंट अब्नोस्पर्म अबनॉर्मल के तरीके से किया जाता है इसीलिए इसका पानी जेली जैसा चिपचिपा हो जाता है लेकिन यह बहुत ही ज्यादा रियर और टेस्टी होता है। आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि मगरमच्छ को मांस का लालच देकर उनसे इस तरह से लंबी जंप कराई जाती है और मांस मगरमच्छ को देती भी नहीं है। अब देखो लोग ऐसा इसलिए करता है क्योंकि फार्म में परे परे मगरमच्छ बहुत ही आलसी हो जाती है इसलिए उसे बार बार मांस का लालच देकर उछलाई जाती है ताकि वो मेंटली और फिजिकली एनर्जेटिक रह सके। देखो जैसे ही मधुमक्खी के छत्ते से एक कीड़ा निकलती है तो ये आदमी उसे पकड़कर पटक पटक कर मार देती है लेकिन क्यों? दरअसल एक कीड़ा बैक्स मौत है जो न कि मधुमक्खी के छत्ते में घुसकर उसे परेशान करती है बल्कि उसके छत्ते को भी खराब कर देती है जिससे मधुमक्खियां शहद नहीं बना पाती है। इसलिए बी कीपर बीच बीच में छत्ते की सफाई करते हैं और वैक्स मौत को पकड़कर मार देती है। देखो आजकल अमेरिका के जैसे देश भारत से गाय भैंस की गोबर को खरीदते हैं इसलिए 2024 में भारत ने लगभग 125 करोड़ का गोबर एक्सपोर्ट की है। अब फॉरेन कंट्रीज में गोबर की इतनी डिमांड इसलिए है क्योंकि इसे स्किन केयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और क्योंकि गोबर ऑर्गेनिक होता है इसलिए इससे खाद भी बनाया जाता है। देखो ये लोग आखिर घोड़े के खूर में क्या चीज डालते हैं? दरअसल जब घोड़े बड़े होने लगते हैं तब उनके नाखून के साइज भी बढ़ता जाता है और कई बार नाखून किसी चीज पर टकरा कर टूट जाते हैं जिससे उन्हें चोट लग जाते हैं और चोट से इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसलिए ये लोग इनके नाखून को साफ करके गर्म लोहे को पहना देते हैं और फिर इस तरह से इन लिक्विड को डाल देते हैं। देखो किसी रेस्टोरेंट में आपको खाने के लिए ये चीज मिले तो आप इसे खाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। दरअसल आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। असल में ये ब्लैक ओम्स है जो दिखने में नूडल जैसा लगता है लेकिन ये मछलियों के लिए बनाए गए प्रोटीन डिश है पर ये इंसानों के लिए उतना खतरनाक नहीं है लेकिन इसे खाने से आपका तबियत खराब हो सकती है। देखो ये है भेड़ों के शरीर में से कीड़ों को मारने का कमाल का तरीका जिसमें भेड़ों को कंटेनर में बंद करके केमिकल वाले पानी में डाल दिया जाता है और फिर थोड़ी ही देर बाद उसे बाहर निकाल लिया जाता है। अब ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि भेड़ों की ऊन तो गर्म करने के लिए होता है लेकिन उसमें कीड़े भी आसानी से घर बना लेते हैं और अगर सही से उनकी देखभाल नहीं किया जाए तो कीड़ों की वजह से ऊन की क्वालिटी खराब हो जाती है। दोस्तों आखिर नकली शहद कैसे बनाती है ये जानते हैं? देखो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मधुमक्खियां फूल के रस को पीकर के शहद बनाती है लेकिन नकली शहद बनाने के लिए लोग सबसे पहले मधुमक्खी को इन बॉक्सेस में रखती है। फिर इन बॉक्सेस के अंदर या इनके आसपास में चीनी डाल देते हैं जिसके बाद मधुमक्खियां इन चीनी को पीने के बाद इन बॉक्सेस में वापस चली जाती है और फिर उस चीनी से जो शहद तैयार होती है वो नकली शहद होती है। ये चीज कोई मांस का टुकड़ा नहीं बल्कि किसी को भी रातों रात करोड़पति बना देने वाली चीज है। दरअसल यह लाल चंदन है। हाँ वही लाल चंदन जिसका इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स और परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये आपको करोड़पति कैसे बनाएगा आइए जानते हैं। देखो बाहर के देश और जंगलों में लाल चंदन की खेती की जाती है जिसमें वो 1 एकड़ में 500 से अधिक लाल चंदन की पेड़ लगाती है और इन्हें तैयार होने में 10 साल लग जाती है लेकिन 10 साल बाद वो इंसान करोड़पति बन जाता है क्योंकि लाल चंदन की एक पेड़ की कीमत करीब 8 से 10 लाख होती है।